गुजरात हादसे वाली जगह पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। अस्पताल में घायलों और डॉक्टरों से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं विजय रूपाणी के परिवार से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंच चुके हैं। यहां पर हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं पीएम। कल यहीं पर AI-171 क्रैश हुआ था, तो जहां पर ये भयावह हादसा हुआ है उस जगह पर, उस स्पॉट पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके बाद वो अस्पताल भी जाएंगे जहां पर तमाम घायल भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहां घायलों से मिलेंगे, डॉक्टर्स से मुलाकात करेंगे। वहीं विजय रूपाणी के परिवार से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बेहद भयावह और दर्दनाक हादसा जो कल पेश आया, जिस तरह से AI-171 टेक ऑफ के कुछ मिनटों में ही क्रैश हो गया, इससे न सिर्फ पूरा देश स्तब्ध है, बल्कि वो तमाम देश भी स्तब्ध हैं जहां के लोग इस हादसे में शामिल हैं, क्योंकि 169 भारतीय यात्री इसमें सवार थे। वहीं कुछ अन्य देशों के नागरिक भी लंदन के लिए इसी फ्लाइट से उड़ान भर चुके थे। तो हादसे वाली जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और इसके बाद वो जाएंगे अस्पताल, मुलाकात करेंगे घायलों से और डॉक्टर्स से। और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जो इस प्लेन क्रैश में मारे गए हैं, उनके परिवार से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री। चलेंगे अपने संवाददाता देवांश पांडे के पास और ज्यादा जानकारी के लिए। देवांश, क्या खबर है? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, जहां पे प्लेन क्रैश हुआ था उस साइड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल जाएंगे, जो घायल वहां पे भर्ती हैं उनसे प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। और जो लोन सर्वाइवर कुमार विश्वास, जो भारतीय मूल का जो ब्रिटिश नागरिक है जो इस हादसे में बचा है, उससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। जिस तरीके से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का इस दुखद हादसे में निधन हुआ, उनके परिवार से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। पूरे एरिया को अच्छे से सैनिटाइज कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो कोविड के आंकड़े भी हम देख रहे हैं गुजरात में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी के मद्देनजर पूरे एरिया को जो है वो सैनिटाइज कर दिया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और जो जायजा है वो ले रहे हैं पूरी जो घटना का। जिस तरीके से दुखद हादसा हुआ, जिस तरीके से AI-171 बोइंग 7878 जो है वो पूरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। मात्र 40 सेकंड से कम का जो वक्त है वो प्लेन को लगता है क्रैश होने में, और जो दुखद हादसा होता है उसका जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल देवांश, ये भी बताइए विजय रूपाणी के परिवार में कौन कौन लोग हैं? और जिस तरह से इससे पहले अभी खबर आ रही थी कि उनकी पत्नी लंदन से पहुंची हैं अहमदाबाद, तो क्या उनकी पत्नी लंदन गई हुई थी, वहीं पर रहती हैं? परिवार में कौन कौन लोग हैं जिनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी? आज उनकी बेटी बिल्कुल लंदन में थी, जहां पे उनकी पत्नी भी मौजूद थी, जिनसे मिलने और जिनको लेने, ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उनको लेने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और विजय रूपाणी लेने जा रहे थे। जिस तरीके से उनका जो एक वीडियो भी कहीं ना कहीं अब बाहर आ रहा है, जो सेल्फी एक जो प्लेन के अंदर की वायरल हो रही है, वो साफ तौर पर दिखा रही किस तरीके से वो प्लेन में बैठे हुए थे और अपने परिवार से मिलने, परिवार को लेने जो है वो लंदन जा रहे थे। और जिस तरीके से यहाँ पे जो प्लेन है वो दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो पूरे परिवार में कहीं ना कहीं मातम पसर जाता है और पूरे रूपाणी परिवार में जो है वो सन्नाटा छा जाता है, जिसके चलते उनका जो परिवार है वो यहाँ पे आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी विजय रूपाणी की पत्नी से और उनकी जो बेटी है उनसे मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं एक आश्वासन देंगे कि जो ये दुखद घटना हुई उस बुरे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके परिवार के साथ, और न सिर्फ उनके साथ बल्कि जो अन्य लोग इस दुर्घटना में जो कहीं ना कहीं मारे गए हैं, जो कहीं ना कहीं जिनको नुकसान हुआ है, जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और उनको भी एक आश्वासन देंगे कि इस वक्त पूरा भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री के साथ कौन कौन लोग मौजूद हैं और अब से कितनी देर पहले पहुंचे हैं पीएम? जी 8:30 का जो वक्त है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था गुजरात पहुंचने का। कुछ उसी वक्त के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अहमदाबाद पहुंचते हैं। उसके बाद जो घटना स्थल है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो उनके साथ मौके पर मौजूद है, उप मुख्यमंत्री वहां पे मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री का जो एक दौरा था वो हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये जो एक भयावह हादसा है जिसको अंजाम देता है, और जो कहीं ना कहीं एक जो लोगों की जान का जो एक नुकसान होता है, जो उसमें से 265 लोगों की मौत
मौत की पुष्टि होती है। तो उस पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कल ट्वीट करके भी दुख जताया था, लगातार जो है वो पूरे सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे, जो कॉल्स पे वो अब लगातार अपडेट दे रहे थे, और उसके बाद अब पूरी घटना का जायजा लेने वो खुद वहां पे पहुंच चुके हैं और लोगों से मिल रहे हैं। इसके बाद सिविल अस्पताल जाएंगे और जितने भी लोग जो इस हादसे में चोटिल हुए हैं, जो गंभीर रूप से घायल हुए, उनसे मुलाकात करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। देवांश, जो लोग घायल हैं वो तमाम वही लोग हैं जो मेस में उस वक्त मौजूद थे, जहां पर जब प्लेन क्रैश हुआ तो उसका एक हिस्सा उस बिल्डिंग में जा लगा था। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे देखिए जो तस्वीरें और जो एक दर्दनाक मंजर जो है वो सामने आ रहा है, उस पर साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो प्लेन है उसका जो टेल पोर्शन होता है, जो उसका जो पीछे का पार्ट होता है, वो बिल्डिंग के अंदर ही था। तो कहीं ना कहीं जो प्लेन है वो पूरी तरीके से बिल्डिंग के अंदर घुसता है। बीजे जो मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर प्लेन घुसता है। तो जो बच्चे उसमें आए हैं, जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनको चोट लगी है, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, तो उनसे मिलने, देखिए 50 लोगों से ज्यादा की जो लिस्ट है वो जाहिर कर दी गई है, जो लोग घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। तो तमाम उन लोगों से मिलने प्रधानमंत्री स्वयं वहां पहुंचे, उनसे मुलाकात करेंगे और उनको आश्वासन देंगे कि इस कमजोर कड़ी में, इस मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़े हैं और सरकार से जो बन पड़ेगा वो सरकार उनके लिए करेगी। हर कोई ये जानना चाहता है देवांश कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। इस हादसे की वजह का पता लगाने के लिए किस तरह की जांच, अभी तक किसी तरह की जांच के आदेश दिए गए हैं क्या, या फिर किस तरह की जांच की जाएगी? आज बिल्कुल देखिए, जो बात करी जाए यहाँ पे कि ब्रिटेन और यूएस की जो जांच टीमें हैं वो भारत आएंगी और इस पूरे जो घटना स्थल है वहां पे जाएंगी और जो पूरी ये दर्दनाक जो हादसा हुआ है उसका जायजा लिया जाएगा और एक इंस्पेक्शन किया जाएगा कि आखिर वो कौन से कारण थे जिनके चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ। कि फ्लाइट टेक ऑफ तो करती है लेकिन महज कुछ मिनटों के अंदर जब क्रैश करती है तो महज 40 सेकंड से कम के वक्त में जो है फ्लाइट क्रैश कर जाती है और अंदर बैठे जो लोग हैं उसमें से एक जो लोन सर्वाइवर है वो बचता है और बाकी सभी लोगों की मौत हो जाती है। ब्लैक बॉक्स जो है वो एनएसजी ने रिकवर कर लिया है। दूसरे ब्लैक बॉक्स की जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है क्योंकि मलबा अभी वहां मौजूद है। 2 ब्लैक बॉक्स प्लेन के अंदर होते हैं, एक ब्लैक बॉक्स जो है वो पूरी तरीके से वहां पे रिकवर कर लिया गया है। और ब्लैक बॉक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि अगर प्लेन क्रैश होता है या पानी में गिरता है तो 3000 डिग्री सेल्सियस तक के टेंपरेचर को ब्लैक बॉक्स झेल लेता है। और ब्लैक बॉक्स जो है वो एटीसी और केबिन क्रू के बीच में जो आपकी कॉकपिट में जो बातचीत होती है, जो आवाजें होती हैं उसको रिकॉर्ड करता है और जो फ्लाइट का जो उड़ान के वक्त डेटा होता है तो उसको रिकॉर्ड करता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू यहां पे जो है वो एनएसजी के हाथ लगा है, जिसके चलते यहां पे किस कारण के वजह से ही जो प्लेन क्रैश हुआ उसका पता लगाया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका देवांश इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर कल प्लेन क्रैश हुआ था। तो फिलहाल मौके का मुआयना कर रहे हैं प्रधानमंत्री, वहां का जायजा ले रहे हैं और इसके बाद वो जो अस्पताल है सिविल हॉस्पिटल जाएंगे जहां पर जो घायल हैं वो भर्ती किए गए हैं इलाज के लिए। तो वहां पर घायलों से मिलेंगे प्रधानमंत्री, डॉक्टर से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी जो इस प्लेन क्रैश में मारे गए हैं उनके परिवार से भी मुलाकात करेंगे।